जब भी हमें क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे कोई रिक्वेस्ट भेजनी होती है, जैसे लेट्स सपोज दिस इज़ द क्लाइंट साइड एंड दिस इज़ द सर्वर साइड, तो रिक्वेस्ट भेजने के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर हम कुछ डेटा है जिसको सेंड करना चाहते हैं, तो इस डेटा को सेंड करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, जिसमें से एक वे हम देख चुके हैं विच इज़ विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्म, कि हम फॉर्म के अंदर कुछ डेटा एंटर करते हैं और वो डेटा हम सर्वर साइड के ऊपर सेंड कर पाते हैं। एक दूसरा तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग्स। क्वेरी स्ट्रिंग्स इनको हम कहते हैं, या क्वेरी पैरामीटर्स इनको हम कहते हैं। क्वेरी पैरामीटर्स का क्या मतलब है, कभी कभी हमने देखा होगा कि जब हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे पास कुछ एडिशनल पैरामीटर्स हैं जो हमारी URL के अंदर ऐड हो जाते हैं। जैसे इफ़ आई सर्च फॉर इंडिया कैपिटल, आई सर्च फॉर इंडिया कैपिटल, तो जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पर इन माई URL endpoint you will see Q is equal to India plus capital। तो ये क्या हो गई, ये क्वेरी है जो हमारे URL के अंदर ही हमारी गेट रिक्वेस्ट के साथ चली जाती है टू द सर्वर साइड। तो हम क्वेरी स्ट्रिंग्स को भी अपने सर्वर साइड पर रीड कर सकते हैं, उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन आवर वेबसाइट ऑन द होम राउट, जो हमारा होम पेज है, अभी हमारे लिए कुछ ये आकर प्रिंट हो रहा है, होम के अंदर आई वॉन्ट टू सेंड सम क्वेरी। तो क्वेरी को सेंड करने के लिए हम लिखते हैं क्वेश्चन मार्क, एंड क्वेश्चन मार्क के बाद हम डिफाइन कर सकते हैं कोई भी क्वेरी। लेट्स सपोज मैंने अपनी क्वेरी को क्यू बोला है, जैसे क्वेरी के अंदर आई वॉन्ट टू सेंड क्यू इज इक्वल टू प्राइम, मैंने ये क्वेरी भेजी। नाउ आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस क्वेरी ऑन द सर्वर साइड। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, हम इसको एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट की हेल्प से एक्सेस करने के लिए वी कैन राइट रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्यूमेंट्स डॉट गेट, एंड उसके बाद जो भी हमारे क्वेरी पैरामीटर्स का नाम है, जैसे यहाँ पर हमारी क्वेरी पैरामीटर का नाम है क्यू, क्यू के लिए आर्ग्यूमेंट की जो भी वैल्यू होगी दिस विल बी रिक्वेस्ट, उस वैल्यू को हम यहाँ ले आएंगे, लेट्स कॉल इट क्वेरी, एंड फिर उस क्वेरी को हम प्रिंट कर देंगे। सो लेट्स प्रिंट द क्वेरी, सो लेट्स सेव इट, एंड अब एक बार इस URL पर वी सेंड अ रिक्वेस्ट। जैसे हमने रिक्वेस्ट भेजी होगी, यहाँ पर हमारे लिए प्राइम प्रिंट होकर आ गया, मतलब जो भी क्वेरी पैरामीटर के अंदर वैल्यू थी क्वेरी की, वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई। लेट्स सपोज आई ऑल्सो वांटेड टू रेंडर index.html के साथ आई वांटेड टू रेंडर, तो वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड जिंजा टेम्पलेटिंग। इसको वैसे अभी आगे जाकर हम और डिटेल में देखेंगे। जिंजा टेम्पलेटिंग का मतलब होता है कि यहाँ से इस index.html के साथ रेंडर टेम्पलेट में हम कुछ और वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई पास दिस क्वेरी वेरिएबल, तो क्वेरी इज इक्वल टू क्वेरी करके हम पास कर सकते हैं। ये क्वेरी क्या है, ये क्वेरी है हमारे पाइथन वेरिएबल का नाम, और ये क्वेरी क्या है, ये क्वेरी है द जिंजा टेम्पलेट वेरिएबल नेम, जिससे हमारा index.html के अंदर हमारा वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। जैसे index.html के अंदर अगर हम जाएं, लेट्स क्लोज दिस वन, तो index.html में अगर हेडिंग के टॉप पर भी आई वॉन्ट टू प्रिंट योर क्वेरी वॉज, एंड यहाँ पर ये डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आई कैन प्रिंट क्वेरी। तो लेट्स सेव इट एंड लेट्स सेव इट। अब अगर यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ गया योर क्वेरी वॉज प्राइम। इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, योर क्वेरी वॉज, सो द क्वेरी वॉज प्राइम। इफ़ आई वॉन्ट क्वेरी की जगह अगर हम कुछ और भेजना चाहते हैं, लेट्स सपोज आई वॉन्ट टू सेंड माई नेम, तो आई कैन राइट नेम इज इक्वल टू श्रद्धा। तो अभी योर क्वेरी वॉज नन आया क्योंकि उसने कोई क्वेरी रिसीव नहीं की, उसने नेम रिसीव किया। तो यहाँ पर हम नेम लिख सकते हैं, एंड लेट्स राइट नेम हियर। तो प्रिंट करवाने की जगह आई कैन सिंपली राइट नेम, एंड यहाँ पर भी नेम आ जाएगा। लेट्स सेव इट एंड रिफ्रेश। तो ओके, आई नीड टू प्रिंट द नेम हियर। तो रिक्वेस्ट भेजेंगे इस बार, तो योर क्वेरी वॉज या योर नेम वॉज श्रद्धा, इस तरीके से हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा इनसाइड आर HTML। हम चाहें तो कुछ बड़ा नाम भी दे सकते हैं, जैसे स्पेस की जगह हमें यहाँ पे प्लस लिखना होता है क्वेरी के अंदर। सो आई राइट श्रद्धा खापरा, तो पूरा का पूरा नाम हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो सेंड मल्टीपल क्वेरीज। जैसे नेम हमने सेंड कर दिया, उसके साथ में इफ़ आई वॉन्ट टू सेंड लेट्स सपोज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इक्वल्स यहाँ पे AI अगर हम सेंड करना चाहें तो ऐसे भी सेंड कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट भी यहाँ पे रिसीव कर लेंगे, सब्जेक्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट आर्ग्यूमेंट्स डॉट गेट। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, वील गेट द सब्जेक्ट वैल्यू, एंड इसको भी हम सेंड कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट इक्वल सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा पाइथन वेरिएबल है, ये सब क्या है, दिस इज द नेम इन द जिंजा टेम्पलेट जिससे हम एक्सेस करेंगे। तो योर नेम वॉज दिस, एंड सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे, दैट विल बी सब।
तो सब क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको सब नाम दिया है। तो लेट्स सेव इट एंड लेट्स सेव इट। अब अगर ये वैल्यू भेजेंगे तो योर नेम वाज श्रद्धा कापरा एंड सब्जेक्ट वाज AI, एंड सब्जेक्ट को कल को अगर हम ML करना चाहें तो ML हो सकता है, DL करना चाहें तो DL हो सकता है। हम चाहें तो सब्जेक्ट को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, मतलब हम चाहें तो क्वेरी पैरामीटर्स के लिए कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी नहीं आई तो फिर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगी। जैसे अगर कोई नेम नहीं आया तो नेम के लिए वी वॉन्ट टू कीप द डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज एनोनिमस रख दिया। तो अब सेव करेंगे एंड अभी के लिए रिफ्रेश करेंगे तो वही नेम है, बट इफ़ आई डोंट सेंड एनी नेम वैल्यू, इसको हटा देते हैं, इफ़ आई डोंट सेंड एनी नेम वैल्यू तो नेम वाज एनोनिमस। तो इस तरीके से हम क्वेरी पैरामीटर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं और फिर उन वैल्यूज़ को हम चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं या किसी भी तरीके से उनको हम यूज़ कर सकते हैं इनसाइड आवर फ्लास्क कोड।